अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी हम फ्लो चार्ट, डेफिनेशन और एग्जांपल यानी डिफरेंट प्रोग्राम के साथ आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन। स्विच स्टेटमेंट यानी स्विच केस भी जिसे कहा जाता है, ये सिमिलर होती है इफ़ एल्स इफ़ की तरह। इफ़ एल्स इफ़ जिसे मल्टीपल इफ़ एल्स भी कहा जाता है, इसका प्रोग्राम हमने लास्ट में आपको समझाया था। अगर किसी ने वो प्रोग्राम नहीं समझा तो पहले वो लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो इसके बाद जो है इट इज़ ओनली एग्जीक्यूट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कंडीशन। तो इसके अंदर भी यही होता है कि अगर तो कंडीशन सही होती है तो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो उसके बाद जो है यानी इफ़ नो कंडीशन हैज़ बीन मीट देन द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट। अगर आपकी कोई भी कंडीशन जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होती तो फिर जो है हम डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। इफ़ एल्स इफ़ के अंदर या इफ़ एल्स के अंदर एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होती थी जब इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स होती थी। लेकिन स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो फिर हम जो है एल्स की जगह पर डिफ़ॉल्ट लगाएंगे और उसके बाद जो है यानी डिफ़ॉल्ट की जो स्टेटमेंट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले अब सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स देखा जाए तो सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन यानी जो वेरिएबल का नाम होगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो है वो करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम केस वैल्यू लिखेंगे। केस वैल्यू में हम कंडीशन पुट करेंगे, कंडीशन जो भी होगी वो आगे प्रोग्राम में अभी आपको चल कर दिखाते हैं। तो अगर केस वैल्यू सही साबित हो जाती है तो फिर जो है स्टेटमेंट 1 जो है यानी वो डिस्प्ले हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 डिस्प्ले करवाने के बाद हम जो है यानी एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे ब्रेक का। ब्रेक का फंक्शन जो है वो आपको प्रोग्राम से बाहर ले जाएगा, यानी उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक यानी नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। तो इसी तरह अगर पहली केस स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर हम जो है केस वैल्यू 2 को चेक करेंगे। अगर वो सही होती है तो फिर हम स्टेटमेंट 2 जो है वो चेक करेंगे और उसके बाद अगर स्टेटमेंट 2 को डिस्प्ले करवाने के बाद हम ब्रेक का कीवर्ड लगा देंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इसी तरह हम केस वैल्यू 1 केस वैल्यू 2 अगर चलाते चले जाएं और उसके बाद लास्ट में जो है हम फिर डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब ऊपर वाली तमाम कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएंगी और उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे और उसके बाद हम करली ब्रैकेट से प्रोग्राम को एंड कर देंगे। इसमें जो है डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट के बाद जो है ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको फ्लो चार्ट के ज़रिए समझते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर से सबसे पहले हम एक्सप्रेशन आएगी, एक्सप्रेशन जो है चेक करेगी केस 1 के साथ। अगर केस 1 जो है वो सही साबित होता है तो फिर जो है हम स्टेटमेंट 1 जो है डिस्प्ले करवाएंगे और उसके बाद ब्रेक के ज़रिए जो है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर केस 1 से हम केस 2 पर जाएंगे। फिर अगर केस 2 सही साबित हो जाता है तो फिर स्टेटमेंट 2 करवा कर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ, इसी तरह केस एन इस तरह सोन चलते चले जाएंगे और लास्ट में जो है डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवा कर प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब हम जो है वो एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम जो है कि हम देखते हैं, सबसे पहले दो प्रोग्राम इसमें डिस्कस किए जाएंगे। पहला प्रोग्राम है टुडे इन विच डे प्रोग्राम, यानी हमने एक दिन जो है वो डिस्प्ले करवाना है। जब हम कोई भी काउंटिंग लिखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम 1 लिखें तो मंडे शो हो जाए, इसी तरीके से अगर 2 लिखें तो ट्यूसडे, 3 लिखें तो वेडनेसडे, 4 लिखेंगे थर्सडे, और अगर 5 लिखेंगे फ्राइडे, और अगर 6 लिखेंगे सैटरडे, और अगर 7 लिखेंगे तो संडे जो है डिस्प्ले हो जाए। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो फिर जो है वो इन 7 में से कोई भी दिन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। फिर जो है वहाँ पर हम इनवैलिड वैल्यू की स्टेटमेंट जो है वो शो करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आइए चलते हम अपने इंटरप्रेटर की तरफ, यानी हम उस प्रोग्राम की तरफ जहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाना है।
तो यहाँ पर हमने नोटपैड का सॉफ्टवेयर जो है ओपन किया हुआ है और इसके साथ जो है यहाँ पर जो है हमने मोज़िला जो है वो ओपन कर दिया है। अब ये देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले से बना हुआ है PHP का, यानी ये स्ट्रक्चर मैंने वैसे बनाया हुआ है। तो इसमें मकबूल हुसैन जो है ये देखें यहाँ पर मैंने इको के ज़रिए शो करवाया और इसमें यहाँ पर मकबूल हुसैन शो है। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में जो है हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमने स्विच के लिए, यानी जिसमें काउंटिंग जो है, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो लिखेंगे। और वेरिएबल डिक्लेयर करवाने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फर्स्ट करें हम वेरिएबल का नाम जो है वीकेंड डे या ए लिख देते हैं, ठीक है जी। हमने ए लिखा और उसके बाद जो है इक्वल टू करके हम यहाँ पर जो है कोई भी वैल्यू जो है अपनी तरफ से लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर हम वैल्यू जो है 1 जो है डिस्प्ले कर लिखते हैं और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है अब स्विच स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम सबसे पहले स्विच लिखें SWITCH, ठीक है जी। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम यानी क्या था, हमने जो अभी डिक्लेयर किया डॉलर साइन और उसके बाद ए, ठीक है जी। और हम यहाँ पर जो है उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो करली ब्रैकेट्स है जो हमने आपको बताया था, यानी उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है हम वो प्रोग्राम शो करवाएंगे। अब यहाँ पर जो है हम केस 1 लिखेंगे, फिर केस 2 लिखेंगे। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ केस, और उसके बाद जो है हमने 1 लिखा और उसके बाद यहाँ पर हमने कॉलन लगाने हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कॉलन लगा दिया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने यहाँ पर जो है केस 1 लिखा। यानी अगर केस 1 जो है अगर सही साबित हो जाता है तो फिर हमने जो है वो शो क्या करवाना था, मंडे। तो हम उसको शो करवाने के लिए जो स्टेटमेंट शो करवाते लिखते हैं वो इक्वल लिखते हैं और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हम जो है वो मंडे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर मंडे जो है वो लिख दिया और लास्ट में जो है हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिए, ठीक। और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि भी हमने जो प्रोग्राम है उसको ब्रेक के ज़रिए जो है एंड करना है। तो ब्रेक का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। अगर हम ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करना शुरू कर। इसको हम Ctrl+S के ज़रिए सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर जो है वो हमने इसको प्रोग्राम को देखो एग्जाम्पल के नाम से सेव किया हुआ है। यहाँ पर भी जो है वो हम एग्जाम्पल का प्रोग्राम, ये देखें आपको ऊपर जो है वो शो भी हो रहा है। हम इसको यहाँ पर रन करते हैं, यानी ये देखें जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पर जो है 1 जो है वो मैंने सही साबित हुआ है, तो इसका मतलब जो है मंडे जो है वो डिस्प्ले हो गया। इस तरह बाकी तमाम जो है वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और इसी स्टेटमेंट को बार बार जो है हम 7 दफ़ा जो है पेस्ट कर लेते हैं ताकि बाकी दिन जो है वो भी हम डिस्प्ले करवा दें। यहाँ पर 1 की बजाय यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और उसके बाद नीचे चले जाएं तो यहाँ पर 3, इसी तरीके से यहाँ पर 4 और आगे जो है हम यहाँ पर 5 लिखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर 6 और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 7 लिखे, ठीक। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट तौर पर जो है हमने एक वैल्यू जो है डिस्प्ले करवानी, उसके लिए भी जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर जो है वो हम क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। यानी यहाँ पर तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे जी, ठीक है जी। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है हम ऊपर जाकर तमाम जो है वो दिन जो है वो सेट कर देते हैं। दिन में हम सबसे पहला दिन में हमने मंडे लिखा था, दूसरे दिन में हम यहाँ पर जो है वो ट्यूसडे लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमने सेम वही चीज़, सिर्फ यहाँ पर अपने दिन जो है वो चेंज करते जाना, जब बाकी जो है वैसे के वैसे ही आ जाएगा। वेडनेसडे, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, थर्सडे। इसी तरीके से हम यहाँ पर फ्राइडे लिखते हैं, फ्राइडे। और लास्ट में हम यहाँ पर सैटरडे
सैटरडे। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, संडे। ठीक है जी, संडे लिख दें। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है लास्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट बच गई है वो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी अगर हम 8 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, तो वो जो है वो स्टेटमेंट जो है 9 डिजिट से कोई भी नहीं होता। तो हम यहाँ पर जो है लास्ट में जो मैंने जिस तरह आपको कहा था ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पर इसको बंद कर दें। उसके बाद हम इसको फाइल को सेव करते हैं। तो अब ये देखें, हम यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे, फर्स्ट को यहाँ पर 1 है, 1 की बजाय अगर मैं 2 लिखता हूँ और उसके बाद फाइल को कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर देखना आपके सामने जो पहली कंडीशन तो गलत होगी, फिर दूसरी कंडीशन में क्या चीज़ है, यहाँ पर ये देखना ट्यूसडे जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 में क्या आएगा, 7 में हमारे पास संडे लिखा हुआ है, तो ये देखें मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, उसके बाद इसको कंट्रोल एस से सेव किया और ये देखें आपके सामने जो है वो संडे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 7 की बजाय 10 लिख देता हूँ, लेकिन 10 वाला दिन तो कोई भी नहीं होता, उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ सेव करके, तो ये देखें आपके सामने जो है यहाँ पर क्या शो हो गया, इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, इनवैलिड वैलिड यहाँ पर वैलिड के स्पेलिंग गलत हो गए, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर शो हो गया, क्योंकि यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो शो हो जाएगा। अब ये देखो, ठीक है जी। अब हम इसको सेव करके दोबारा जो है यानी स्पेलिंग सही करके डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये देखें आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि हम ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है जी प्रोग्राम टू चेक दी वोवल एंड कॉन्सोनेंट, यानी एक प्रोग्राम बनाएं, वो बताएं कि यानी वो वोवल यानी कोई भी हम करैक्टर देंगे, मिसाल के तौर पर अगर कैपिटल ए या स्मॉल ए देते हैं तो वोवल शो हो, इस तरीके से कैपिटल ई और स्मॉल ई देंगे तो वोवल शो हो, इसी तरीके से आई कैपिटल और स्मॉल आई, इसी तरीके से ओ कैपिटल और स्मॉल ओ, इसी तरीके से यू कैपिटल और स्मॉल यू लिखें तो वोवल शो। और अगर इसके अलावा कोई भी अल्फ़ाबेटिक अगर हम लिखते हैं तो क्या शो हो, यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट जो है वो शो होगा। ठीक है जी, तो हम वो प्रोग्राम देखते हैं। ये देखें वही उसी प्रोग्राम में हम चेंजिंग करते हैं। तो इस प्रोग्राम में फर्ज करें हम इसको यहाँ से डिलीट करके दोबारा जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये प्रोग्राम उससे भी ज़्यादा जो है वो आसान है। तो हम सबसे पहले जो है यानी यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम वैल्यू जो है वो यहाँ पर CH लिख देते हैं। ठीक है जी, CH जो है वेरिएबल का नाम है। और उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल टू लिखकर सिंगल कोटेशन के अंदर जो है हम करैक्टर का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर करैक्टर का नाम जो है वो कैपिटल ए लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। सेम वैसे ही अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्विच स्टेट में जिस तरह पहले अभी आपको बताया था। ठीक है जी, स्विच लिखते हैं SWI। ठीक है जी, और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जो है एक्सप्रेशन लिखे। एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने जो है वो CH लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले डॉलर साइन और उसके बाद जो है वो हम CH लिखेंगे। ठीक है जी, CH लिखने के बाद यहाँ पर जो है वो हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और करली ब्रैकेट ऑन करके इसमें बना दें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि भी अगर केस, अब ये देखें यहाँ पर केस लिखेंगे और केस के अंदर हम लिखेंगे स्मॉल ए या कैपिटल ए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम फर्ज करें यानी यहाँ पर कैपिटल ए लिखते हैं और उसके बाद जो है यानी हम सेमीकोलन लगाते हैं और इसी तरीके से नीचे जो है केस और स्मॉल ए, ठीक है, सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो स्मॉल ए लिख देते हैं। ठीक है जी, और लास्ट में सेमीकोलन। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो तमाम स्टेज में अलग भी डिस्प्ले करवा सकते हो और इकट्ठी भी, तो मैं आपको अलग अलग डिस्प्ले करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर इसी, ठीक है जी, इक्वल लिखते हैं और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो है हम क्या शो करवाएं, डबल कोटेशन के अंदर हम वो शो करवाएंगे। ठीक है जी, वो और उसके बाद इसको लास्ट स्टेज में और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का कीवर्ड हमने बताया था, यानी क्यों लिखते हैं, ये हमारे पास जो है ब्रेक। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हम इसको मिसाल के तौर पर पहले इसको डिस्प्ले करवाते हैं, यानी हमने ये देखा कि भी ये देखो ए लिखा है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या शो होगा। तो ये देखें आपके सामने जो है वोवल शो हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको बार बार कॉपी करके, एक दफ़ा कॉपी करके कंट्रोल C से, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, ये देखें आपके सामने। ठीक है जी, हमने बार बार इसको 7 टाइम जो है पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है हम सिर्फ लेटर जो है वो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ए के बाद हम ई लिख देते हैं और नीचे जो है यहाँ पर ई लिख देंगे। ठीक है जी, स्मॉल ई।
और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर कैपिटल ए की जगह पे ई है तो उसके बाद आप कैपिटल आई, और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर स्मॉल आई लिखते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट यानी आई हो गया, उसके बाद कैपिटल ओ और उसके बाद स्मॉल ओ, ठीक है जी, स्मॉल ओ लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर यू लिखेंगे यानी कैपिटल यू लिखकर कैपिटल यू, और उसके बाद यहाँ पर जो है हम यू लिखते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में हम यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो है यानी जो लास्ट है वो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, जैसा आपको बताया था कि हमारे पास लास्ट जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड, ठीक है जी। हम यहाँ पर ठीक है जी डिफ़ॉल्ट लिखा, उसके बाद हम यहाँ पर कॉलर लगाते हैं, और वो यहाँ पर इको के अंदर हम क्या शो करवाएंगे, कॉन्सोनेंट, या हम शो करवा देते हैं नॉट वोवेल, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नीचे वाली चीज़ें भी जो है वो सारी डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यानी ये एक्स्ट्रा जो है वो पेस्ट हो चुका था। अब हम यहाँ पर इसको जी ये देखें, अब हमारे पास प्रोग्राम वही जो आपके सामने, अब ये देखें मैंने स्पीड के साथ, अब हम इसको ए की बजाय यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर ओ लिखते हैं, ठीक है जी। ओ लिखेंगे, स्मॉल ओ लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि भी क्या शो होगा। इसको पहले सेव करते हैं कंट्रोल एस के ज़रिए, और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है जी, ये देखें यहाँ पर अभी भी वोवल जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर फर्ज करें हम बी लिख देते हैं, बी लिखेंगे, बी का मतलब यानी कोई भी कंडीशन जो है वो डिस्प्ले नहीं करेक्ट नहीं होगी, तो उसके बाद जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आएगा, डिफ़ॉल्ट में क्या शो होगा, नॉट वोवल। तो अब ये देखें यहाँ पर हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है नॉट वोवल लिखा हुआ आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि भी किस तरह जो है हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह मज़ीद प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।